Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 6 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 6 में जो हमारा ध्यान केंद्रित करने का जो बिंदु रहेगा वह भारत की प्रमुख राजनीतिक दल आगे आने वाले चुनाव में अकेले स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी या अन्य दलों के सहयोग के साथ लड़ेगी। अगर स्वतंत्र लड़ती है तो क्या परिस्थिति बनेगी और अन्य दलों के सहयोग से लड़ती है तो क्या परिस्थिति बनने की संभावना है। इस पर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और जो अभी स्थिति है इस संदर्भ में पिछले चुनाव 2019 का चुनाव में हम पाते हैं कि कांग्रेस को 9.51% वोट मिले थे और उनके सीट में जो कन्वर्ट हुआ था 9.51% वो 52 सीट्स थे, जो विरोधी दल की मान्यता के लिए भी मानक संख्या से कम था। अर्थात कहा जाए कि भारत के राजनीतिक में विरोधी दल बहुत ही कमज़ोर स्थिति में। इस एंगल से और यह चुनाव जो लड़ा गया था वह एलायंस के साथ, कांग्रेस अपने स्वतंत्र नहीं लड़ी थी बल्कि एक एलायंस के साथ लड़ी थी और उस एलायंस के बावजूद भी 9.51% मिला। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कांग्रेस को यह जो सीट मिला इसमें इनके सहयोगी दल जो साथ में चुनाव लड़े हैं उनकी भी भूमिका रही। अर्थात ओरिजिनल कांग्रेस का कितना परसेंट वोट इसमें रहा, इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस 9.51% को अगर इसको 100% यूनिट मान को चलते हैं तो इसमें 30 to 35% जो है कांग्रेस का अपना वोटर है और 60 to 65% सहयोगी दलों के सहयोग का वोटर। अर्थात 9.51 में कहा जाए अगर उसे 10% यूनिट गए कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर टोटलिटी में देखा जाए, अगर इस टोटलिटी में टोटल जो है 9.51 को जो जितना पोल हुआ था उसका 9.5% है, तो इसे हम कांग्रेस को मात्र टोटलिटी में 3 to 3.5% ही वोट अपना मानते हैं भारत के संपूर्ण कैपेबिलिटी की दृष्टि से चुनाव के और सहयोगी दलों का इसमें कंट्रीब्यूशन 6.5 रहा, 6 to 6.5 दोनों मिलाकर के 9.51 होता है। यह स्थिति है। अर्थात कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जो अभी 52 सीट्स मिले हैं और 9.51 मिला है, इसमें सहयोगी दल की भी भूमिका है। अकेले कांग्रेस 3 to 3.5% के रेंज में इसको मत मिला है, जिसको सीट में कन्वर्ट होने की संभावना मात्र 2-3 है। जो कभी बीजेपी को लोकसभा में सीट था, बीजेपी 2 से 302 पर छलांग मारी है। क्या कांग्रेस इस 2-3 सीट वाले कैपेबिलिटी से बीजेपी की तरह छलांग मार सकती है? यह चिंतन का विषय है, यह सोचने की बात है। ये कांग्रेस की नीति पर डिपेंड करता है, कार्यक्रम पर डिपेंड करता है, उनकी चुनाव लड़ने के तौर तरीके पर डिपेंड करता है, नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की भूमिका प्रमुख विरोधी दल बनाए रखने के लिए भी संभव है या सत्ता में आने के लिए, यह बहुत ही विश्लेषण का प्रश्न है। मात्र कांग्रेस का यह सोच कि बीजेपी से असंतुष्ट लोग जाएंगे कहाँ, मेरे पास आ जाएंगे, यह नकारात्मक सोच से कांग्रेस की स्थिति नहीं सुधर सकती है। उसे सकारात्मक राजनीति करना पड़ेगा, तभी उसे छलांग मारने में संभव होगा। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है। फिर आगे चुनाव में अगर प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस अगर सभी 542-43 सीट पर अकेले चुनाव लड़ती है तब क्या स्थिति बनेगी? अगर वह सहयोगी दल के साथ लड़ती है और मुख्य प्राइमरी पार्टी के रूप में अर्थात 400 प्लस पर स्वयं
और सहयोगी दल को 140-42 सीट देकर चुनाव लड़ती है, तब क्या स्थिति बनेगी। और अगला चुनाव में अपने 200 से कम और सहयोगी दलों को 340-42 सीट देकर के चुनाव लड़ती है, तब क्या स्थिति बनेगी। इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस अगर अकेले स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो बहुत से कांग्रेस के वोटर जो ट्रेडिशनल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी में किसी कारण से विभक्त हो रहे हैं, उसका फ्लो कांग्रेस के तरफ मुड़ सकता है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। जैसे मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है, लेकिन मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास नहीं पहुंच पाता है, उसके सहयोगी दल ले लेते हैं। वो शेड्यूल कास्ट की वोट की बात करता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस को नहीं मिल पाता है, उसके सहयोगी दल बटोर लेते हैं। अर्थात एक बैरियर लगा हुआ है हर स्टेट में जो उसके कांग्रेस के वोट फ्लो को रोक लेता है। वह ब्राह्मण की बात करता है, लेकिन वह ब्राह्मण का वोट बीजेपी ले रहा है। वह बैकवर्ड कम्युनिटी की बात करता है, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी की वोट भी क्षेत्रीय पार्टी में चली जाती है। अर्थात अलायंस करने पर जितनी जो है उनके वोटर्स जो ओरिजिनल थे, वह सब क्षेत्रीय पार्टी में विभक्त होते जा रहे हैं और उनके पास कम बचता है। अगर वह स्वतंत्र अकेले चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि उनके पुराने वोटर इनके प्रति आकर्षित हो और मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात करती है, शायद उसका कुछ इन ब्लॉक उसको मिल सके। तो इस परिस्थिति को आलोक में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है 542-43 सभी सीटों पर, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज अभी जो 3.5% है, उससे बढ़कर 23-24% पर पहुंच सकता है, 20 से 23-25 तक में पहुंच सकता है। क्योंकि अदर वोट जो इधर स्कैटर्ड हैं, जहां पर बैरियर क्षेत्रीय पार्टियां रोक रही है, वो कांग्रेस में शिफ्ट करेगा। और यह 20 से 25% जब वोट कांग्रेस में शिफ्ट करेगा तो कांग्रेस का सीट कन्वर्सन कितना होगा, यह अलग पक्ष है। यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर 20% वोट, अगर कहा जाए कि आमने सामने दो पार्टी के बीच टकराव की स्थिति में चुनाव लड़ा जाता है, तो हो सकता है कि 20% वोट 50 से ज़्यादा में कन्वर्ट नहीं हो सके। लेकिन अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है तो यह 20% वोट 120 में कन्वर्ट हो जा सकता है। और अगर चतुर्थ कोणात्मक संघर्ष होता है तो यह 200 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। यह चुनाव की कहा जाए कि राजनीतिक पर डिपेंड करता है कि चुनाव आमने सामने लड़ा जा रहा है, त्रिकोणात्मक लड़ा जा रहा है और चतुर्थ कोणात्मक लड़ा जा रहा है। उस पर यह जो है, जो कांग्रेस के पास 20 से 25% वोट है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यह 20-25% वोट का फ्लो कांग्रेस के प्रति उसी समय होगा जब वह स्वतंत्र अकेले चुनाव लड़े। यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है भारतीय राजनीति का, और जो समझ है उसके बारे में कहते हैं। यह परिस्थिति बन सकती है कि वह सहयोग से आगे आने वाले चुनाव में वह प्राइमरी जो है पार्टी स्वयं रहे और सेकेंडरी पार्टी के रूप में लड़े। अभी तक 2019 के बाद जितने स्टेट के चुनाव हुए हैं, सभी में कांग्रेस जो है एक सब्सिडरी पार्टी के रूप में, सेकेंडरी पार्टी के रूप में पार्टिसिपेशन ली है। परिणामतः इसकी पहचान शून्यनुमा हो गई है। कहीं की स्थिति नहीं है, सभी हाशिए में चली गई है, इसकी कोई पहचान नहीं। यह कांग्रेस के लिए कितना पॉजिटिव चीज़ है कि कांग्रेस का पूरे देश के हर राज्य में एक ऑफिस है, हर जिला में ऑफिस है, अनुमंडल स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, इसका संगठन है। कहा जाए कि इतना माने, जबकि बहुत से भी जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका कोई ऑफिस के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी इसके कार्यकर्ता हैं, संगठन है, उसके बावजूद भी अपने वोटर को वर्तमान नेतृत्व मोबिलाइज नहीं कर पा रही है। ये नकारात्मक राजनीति से उसके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। कश्मीर के मुद्दे पर जो पार्लियामेंट में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उससे कांग्रेस के 75% कार्यकर्ता, कश्मीर के बाहर के 75% कार्यकर्ता कांग्रेस से असंतुष्ट थे। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है।
इस तरह के कई सेंसिटिव इशू हैं जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से नहीं जोड़ पा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस अपनी पहचान खोते जा रहा है। सिर्फ आलोचना प्रत्यालोचना से नहीं, सकारात्मक बात करना चाहिए। क्या कारण है कि बीजेपी को आज 2 से 302 पर पहुंच गई? कुछ तो कारण होगा, जनता के बारे में कुछ तो सोच होगा। मात्र धोखा से और बात बनाकर इतना बड़ा छलांग नहीं मारा जा सकता है। कुछ बेसिक कार्य तो जरूर हुआ होगा। यह प्रजातंत्र है। आप इस बेसिक कार्य में पीछे क्यों नकारात्मक बात करते हैं, कांग्रेस क्यों करती है, यह समझ के परे की बात है। या नेतृत्व की जो सोच जो है एक साधारण विश्लेषणकर्ता के लिए मेरे समझ के बाहर की बात है। फिर दूसरी आते हैं, अर्थात कांग्रेस को अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ती है, अकेले 542-43 सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट कन्वर्सन वह देश में के चुनाव में आमने सामने चुनाव हो रहा है, लड़ा जा रहा है, त्रिकोणात्मक हो रहा है या चतुर्थ कोणात्मक हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। एक दूसरी स्थिति बनती है कि कांग्रेस प्राइमरी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े, अर्थात 542-43 सीट में 400 पर स्वयं लड़े और 140-42 सीट दूसरे को दे। 140-45 जो 46 जो भी सीट है वह सहयोगी पार्टी को दे, तब वह प्राइमरी भूमिका में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वह 200 के अंदर स्वयं लड़े और 340-45 सीट जो है अपने सहयोगी को दे दे। इस परिस्थिति में कांग्रेस की स्थिति वर्तमान स्थिति से उबरने वाली नहीं होगी। मेरा जो अपना समझ है, भारतीय राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में समझ है, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी से असंतुष्ट होने पर कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती है लेकिन मुस्लिम का वोट नहीं ले पाती है। कांग्रेस शेड्यूल कास्ट का अपीजमेंट करती है लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं ले पाती है। कांग्रेस ब्राह्मण को अपीजमेंट करती है लेकिन ब्राह्मण का वोट नहीं ले पाती है। अर्थात कांग्रेस उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उच्च वर्ग का वोट को कलेक्ट नहीं कर पाती है। यह कैसी राजनीतिक है, कैसी राजनीतिक दिवालियेपन है। अर्थात कांग्रेस अगर सशक्त विरोधी दल बनना चाहती है तो उसे स्वतंत्र चुनाव लड़ने पर सोचना चाहिए, जो भारत की राजनीति के लिए सही होगा, या प्राइमरी अलायंस पार्टी के रूप में लड़ना चाहिए, सेकेंडरी और सब्सिडरी पार्टी के रूप में नहीं। तभी भारत की राजनीति में विरोधी दल की सही भूमिका होगी और कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, बीजेपी के प्रति सहयोग रखना चाहिए। सिर्फ हिंदू के नाम पर आलोचना करना और स्वयं जनेऊ पहन करके वोट कलेक्ट करने की प्रवृत्ति पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र के मुद्दे पर कहीं ना कहीं स्पष्ट करना होगा। अगर हमारा वोटर धार्मिक मान्यता से ग्रसित है, जातीय भावना से ग्रसित है, तो आपको उसमें ढलना होगा। और बहुत दिनों तक कांग्रेस इस देश में जो सत्ता की है, कहीं ना कहीं वो डिवाइड एंड रूल के पर की है। और जो है देश की कैपेबिलिटी का कहा जाए कि जो कांग्रेस का शासन रहा वह पूरी तरह हायर शेयर और लोअर कैपेबिलिटी और लोअर शेयर हायर कैपेबिलिटी में वह कहीं ना कहीं हायर शेयर उन लोगों को दिया जिनके पास वोटिंग कैपेसिटी कम था और जिसके आधार पर डिवाइड एंड रूल करके शासन किए। जब जन जागरण के कारण प्रोपोर्शनेट शेयर की बात आई तो कांग्रेस इसमें संतुलन नहीं बना सकी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ और जो उनका मैक्सिमम जो कहा जाए कि जिनका प्रोपोर्शनेट शेयर को नहीं बना सकी, जिसके कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दल का जन्म हुआ। और वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस के वोटर के कांग्रेस के प्रति जो फ्लो हो रहा था वह हर स्टेट में रोक लिया। और कांग्रेस की वर्तमान दयनीय स्थिति का कारण यही है कि उनके ट्रेडिशनल वोट हर स्टेट में उनको क्षेत्रीय पार्टी रोक ले रहा है और
उनके पास नहीं पहुंच रहा है, यह कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। और कांग्रेस अपना जो एलायंस कर रही है वह हर स्टेट में ये देख रही है कि मेरा वोटर क्षेत्रीय पार्टी के पास चला गया है, तो उसका सब्सिडी के रूप में कर रही है, जिसके कारण वह अच्छी भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल है। इसलिए भारत के राजनीतिक में अगर कांग्रेस को अच्छी भूमिका निभाना है तो प्रोपोर्शनेट शेयर की बात हर वर्ग के लिए होना चाहिए। उसके पास जो बहुत सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उसको सही दिशा में उपयोग करना चाहिए और देश में सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। हिंदुत्व की बात करना कोई गुनाह नहीं है, मुस्लिम की बात करना भी कोई गुनाह नहीं है, किसी जात विशेष की बात करना गुनाह नहीं है। प्रजातंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, उसके अनुसार यह नहीं कि आप वोट मांगते हो लेकिन वोट का जब पद का शेयर किसी वर्ग विशेष को सौंपकर अपने दायित्व से आप मुक्त नहीं हो सकते। वोट सभी वर्ग से मांगते हैं और कहा जाए कि पद का शेयर किसी वर्ग विशेष तक सीमित कर देते हैं, तो यह असंतोष के कारण क्षेत्रीय दल का जन्म हुआ है और क्षेत्रीय दल आपके वोट के फ्लो को रोक के रखे हुए है। इस बात को समझना होगा और साथ ही साथ बीजेपी के साथ सहयोगात्मक रुख, राष्ट्रीय मुद्दे पर सहयोग की बात करनी होगी, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो, तिब्बत का मुद्दा हो, चीन के साथ संबंध का मुद्दा हो, या देश के अंदर की राजनीति की मुद्दा हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हर मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए। और स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत जल्द ही निभाएगी, अन्यथा जो आने वाला समय है वह बताएगा क्या होगा राजनीति। आज अपने राजनीतिक विश्लेषण को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले दिन फिर कोशिश करेंगे कि यह जो मेरा कंसेप्ट है कि हायर शेयर लोअर कैपेबिलिटी, लोअर शेयर हायर कैपेबिलिटी के बीच कांग्रेस संतुलन बनाने में सफल नहीं रही, इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे। अगर यह मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।